बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे और अपने अहल वयाल के साथ खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल डेली हांडी रोटी। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दाल की रेसिपी। बहुत ही बनाना आसान है। ये मिक्स दाल की रेसिपी है। इसमें क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी मैं दालें शामिल कर रही हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को तवज्जो से देखिएगा। और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी। पानी को बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे ली है चने की दाल। चने की दाल है हमारे पास 100 ग्राम। इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, तो ये भी शामिल कर देंगे हम। यहाँ पर लिया दाल मूंग, ये है हमारे पास 100 ग्राम। इसे भी मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, शामिल करेंगे। और यहाँ पर लिया मैंने दाल मसूर, ये भी हमारे पास वज़न में 100 ग्राम है। इसे भी मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और ये हमारे पास दाल माश, ये भी 100 ग्राम है हमारे पास। वज़न में दालें जो है हमारे पास वो सब ही बराबर मैंने ली हैं। 100 ग्राम हमारे पास दालें हैं, तो ये सारी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम गलने के लिए रख देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ दाल में हम डालेंगे हाफ बादियान का फूल है। यहाँ पर लिया एक बड़ी इलायची, ये हमारे पास दालचीनी का पीस है। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 लौंग। यहाँ पर लिया है हाफ कप घी और इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे बारीक बारीक काट लिया है, तो ये शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे पिंक हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 2 टेबलस्पून और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्च कुटी हुई, जिसमें मैंने 3 हरी मिर्चें डालकर उन्हें कूट लिया। तो ये हम शामिल कर देंगे। अब हम इसकी स्मेल ख़त्म होने तक इसे फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसे बारीक बारीक काट लिया है, शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टीस्पून हमारे पास भरे हुए नमक है। स्पून हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून हमारे पास है खुश्क धनिया। तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च और हल्दी। हम ये 3 चीज़ें शामिल करेंगे इसमें अभी। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। यहाँ पर हमने लिया है एक बादियान का फूल, तो ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास 2 से 3 लौंग और एक बड़ी इलायची और ये 2 छोटे पीस दालचीनी के। इसमें जो ख़ास चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी वो मैं थोड़ा आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी हम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि हमारा तमाम मसाला जो है वो भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाए।
अभी इसे तकरीबन 6-7 मिनट लग जाएंगे। 6-7 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला इसका भुनकर तैयार हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दाल भी हमारी इधर गल चुकी है, तो ये देखिए माशाल्लाह से दाल गलकर तैयार हो चुकी है। इसे भी शामिल कर देंगे। पहले उसे मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह से किस कदर गल चुकी है, बहुत ही प्यारी गल चुकी है। तो अब हम मसाले में डालकर अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो आप शामिल कर सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये 10 मिनट तक अच्छी तरह से मज़ीद पक कर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और दाल भी रेडी हो चुकी है। कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के साथ इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप दोस्तों से शेयर करनी थी। वो है हमारे पास 2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे चिकन स्टॉक, यानी चिकन पाउडर है हमारे पास। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सौंफ और हाफ़ टी स्पून हमारे पास है ज़ीरा। तो ये शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा हमने पहले भी शामिल किया था और अब हम बाद में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर ज़ीरा डालने से इसकी जो खुशबू है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसीलिए इस पॉइंट पे शामिल किया है मैंने। और नमक आप थोड़ा कम ही रखिए क्योंकि चिकन पाउडर में नमक ऑलरेडी होता है। तो इंशाल्लाह दाल तो रेडी हो रही है हमारी, तकरीबन हो चुकी है। तो अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह कर लेंगे ताकि जो चने की दाल है वो थोड़ी सी इसमें मैश हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह दालें बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी जो चने की दाल है हमने उसको थोड़ा मैश करना है। तो चम्मच की मदद से हम इस तरह करते जाएंगे और इसे मैश करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि दाल की थिकनेस कितनी ही ज़बरदस्त आ चुकी है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। तो माशाल्लाह से दाल की खुशबू बहुत ही फैल चुकी है। आप भी इस तरीके की दाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखना किस तरह ये मज़ेदार बनेंगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें सारी दालें शामिल हो चुकी हैं और इसमें जो प्रोटीन वगैरह हैं वो भी सब शामिल हो चुके हैं। तो आप भी इस दाल को बनाएं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमने इसमें घोटने का या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, बस ये हाथ से ही हो जाएगी क्योंकि दालें पानी में ऑलरेडी बहुत गल चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये शामिल करेंगे हम। बारीक कटा हुआ धनिया हमारे पास, गार्निश करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक है, ये शामिल करेंगे हम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर चूल्हे पर हमने पैन चढ़ा दिया और ये गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप देसी घी। हमने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही इस्तेमाल करें। आप बनस्पति घी या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरा बंद रह गया था तो मैंने इसमें डाला था 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ में कटी हुई बारीक हरी मिर्च और लाल मिर्च, इसको बारीक काट कर मैंने इसमें डाल लिया है। 8 से 9 दाने हमने लिए हैं गोल लाल खुश्क मिर्चें, तो ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इन सारी चीज़ों को हमने हल्का फ्राई कर लिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 पिंच हल्दी, बस इतनी सी हम हल्दी शामिल करेंगे इसमें।
इसमें हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च फ्रेश जो ताज़ा बाज़ार वाली होती है वो इस्तेमाल की है यहाँ पे, और लाल खुश्क मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ज़ीरा है हमारे पास, घी है, और ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे हम गार्निश करते हैं। गार्निश करके हम इसको इसके आपको दाल की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि ये किस तरह बनकर रेडी हुई है। तो जो तड़का हमने तैयार किया है वो हम इस दाल में डाल देंगे, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक बनी है। बहुत ही प्यारी दाल बन चुकी है और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही है। देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।